करने वाले हैं क्लास 7 के मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 जो है डेटा हैंडलिंग। सो आई होप आप लोगों ने पार्ट 2 है हमारा, आई होप आप लोगों ने इसका पार्ट 1 देखा होगा। अगर नहीं देखा तो मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी या फिर आई बटन में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिल जाए। एंड प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको अच्छा लगे एंड अपने फैमिलीज और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। सो लेट्स अब हमारे पार्ट 2 का पहला टॉपिक है सब टॉपिक। हमने पार्ट 1 कहाँ पे एंड किया था? हमने पार्ट 1 एंड किया था मोड पे हमने एंड किया था, ठीक है ना। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है एंड आई बॉक्स में मैंने उसका लिंक दे दिया है, ठीक है। आप वहाँ से देख लीजिए पार्ट 1, देन आप इस पर कंटिन्यू करिए तो बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा, बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे, ठीक है। सो अब हम पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। हमारे पार्ट 2 का पहला सब टॉपिक है व्हाट इज़ मीडियन, ठीक है। तो क्या मीडियन क्या होता है? मीडियन भी एक सब टॉपिक है। तो मीडियन क्या होता है? द मिडिल वैल्यू ऑफ द डेटा और ऑब्जर्वेशन। तो मीडियन से हमें पता चला बीच वाला मिडिल। तो मिडिल वैल्यू किसी भी मतलब किसी भी ऑब्जर्वेशन का, किसी भी सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन का मिडिल वैल्यू होता है हमारा मीडियन। तो अब हम मिडिल वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए पहले हम एक एग्जांपल लेंगे अच्छे से समझने के लिए, ठीक है। तो एक क्वेश्चन में क्या पूछा है? फाइंड द मीडियन ऑफ द गिवन डेटा, और यहाँ पे हमको पूरा अच्छा सा डेटा दे दिया, अच्छा खासा। तो अब हम इस डेटा को फर्स्ट क्या करेंगे? मीडियन फाइंड करने के लिए फर्स्ट हमको क्या करना पड़ेगा? जो डेटा है आप आंसर में फर्स्ट कॉपी कर लीजिए, ठीक है। फर्स्ट हमारा स्टेप यही है। तो जब हमने डेटा को एकदम अच्छे से बड़ा एकदम कॉपी करना है आपको, क्योंकि आगे का स्टेप हमारा कुछ उससे मिलता जुलता ही होगा, जैसे कि बड़ा हमको कॉपी कर लेना है एकदम स्पेस एकदम अच्छे से ले लेके। तो हमने कॉपी कर लिया। अब आपको क्या करना है? अब आपको यहाँ से अपने लेफ़्ट और अपने राइट साइड से, अपने राइट और अपने लेफ़्ट साइड से नंबर्स को 1 1 1 1 1 1 1 1 करके काटते रहना है, ठीक है। तो जैसे ही आपको कोई मिडिल वैल्यू मिल जाएगी, मतलब आप एकदम इक्वल नंबर राइट साइड से भी काटिए और लेफ्ट साइड से भी इक्वल नंबर काटते रहिए 1 1 करके। और जैसे ही आपको मिडिल वैल्यू मिल जाएगी, मतलब और कोई अपोजिट नहीं रहेगा, मिडिल वैल्यू आपको मिल जाएगी, तो वो हमारा क्या बन जाएगा? दिस विल बी आवर मीडियन ऑफ दिस वैल्यू, ओके। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? मीडियन हो जाएगा इस पूरे वैल्यू का। तो क्या इसका स्टेप क्या है? बहुत ही इजी स्टेप है। आपको एकदम अच्छे से नंबर लिख लेना, एकदम बड़ा एकदम अच्छे से एकदम स्पेस लेके लिख लेना अच्छे से नंबर्स, एंड देन अपने राइट अपने लेफ्ट साइड से 1 1 नंबर कट करते जाना है ऑर्डर वाइज में। एंड एंड में आपको अच्छा से मतलब एंड में आपको एक नंबर बच जाएगा, आपका एक नंबर बच जाएगा। तो आपका नंबर क्या होगा? मीडियन ऑफ द वैल्यू ऑफ दिस वैल्यू, ठीक है। तो ये था हमारा मीडियन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अब हम क्या देखेंगे? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं हम लोग। मीडियन के बाद हमारा कौन सा आएगा? अब हमारा आएगा कि हाउ टू फाइंड स्केल, ऐसे करके चूजिंग स्केल, और उसके बाद प्रोबेबिलिटी क्या होता है हम वो देखते हैं। हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट आता है? अब हमारा कॉन्सेप्ट आता है हाउ टू चूज़ अ स्केल। अब हाउ टू चूज़ अ स्केल बहुत सारे बच्चों को नहीं आता, वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अब हम लोग स्केल कैसे चूज़ कर, इतना बड़ा हमको सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन दे देते थे, बड़े नंबर, तो हमको हमेशा 0 से स्टार्ट करना होता है। तो हम लोग 0 से कैसे 500 के पास है, कैसे 450 के पास है। तो अगर आप इसको अच्छे से समझेंगे इस सेशन को, तो आपको ये वाली दिक्कत बिल्कुल भी नहीं रहेगी कि कैसे 0 से 500 तक हम जंप मारे इतने छोटे से स्केल में, और हमेशा 0 से ही स्टार्ट करना है। तो कैसे होगा? कितना बड़ा जंप मारे, कैसे स्केल लें एक बॉक्स का, ठीक है। सो पहले तो आपको क्या करना है? नॉर्मल वे, आपको ग्राफ मिला रहेगा, आपको नॉर्मल से ऐसे नाम अपने मतलब जो भी आपको डेटा में फ्रूट्स के नाम हैं, कलर है, या फिर फ्रेंड्स के नाम है, किसी चीज़ के नाम है, तो आपको वो डायरेक्ट यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। तो ये ख़त्म हो गया। देन आपको ग्राफ ऐसे बना लेना है। आपका ये हो जाएगा एक्स एक्सिस, देन ये हो जाएगा आपका वाई। अब आता है हमारा स्केल, और स्केल हमारा कितने मार्क्स का होता है? 1 मार्क्स का होता है, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 मार्क्स कम हो जाते हैं तो 4 मार्क्स हो जाता है हमारा, और जितनी आप गलती करोगे उसके तो घटकर 2-3 मार्क्स हो ही जाएंगे। तो उससे अच्छा है कि आप स्केल अच्छे से समझ लो। तो स्केल कैसे करते हैं हम लोग, स्केल कैसे फाइंड करेंगे? पहले आप ध्यान से, आपको जो डेटा दिया है ना, आपको जो सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया, इसको ध्यान से देखो। ये मत सोचो कि 0 से स्टार्ट करना है, 1000 पे कैसे आएंगे, 500 पे कैसे आएंगे। आपको ध्यान से डेटा को देखना है, इसमें से सबसे छोटा ढूंढो।
आपने सबसे छोटा ढूंढ लिया, 360 आपका सबसे छोटा है। आप क्या करो, अब आपको ऐसा कुछ देखना होगा। आपने बचपन में तो सुना है, मतलब पढ़ा ही होगा ना कि जंप, कितना पॉइंट्स जंप करना है आपको, यहाँ पे कितने प्लेसेस, आप वो देख के समझ जाओ कि यहाँ पे अच्छा ये सब सारे हंड्रेड्स में है, तो हम यहाँ पे स्केल मतलब उसमें लेते, क्या बोलते हैं, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 मार्क्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 मार्क्स। तो बन गया ना आपका स्केल। आप इसको पहले ऑब्जर्व करो कि क्या सब में सेम टेंस का यूज़ हुआ है, जैसे कि 100 है, हंड्रेड्स है, या फिर टेंस है, या फिर वंस है, वो आप पहले देखो। तो पहले हमने क्या देखा, यहाँ पे कौन सा टेंस का इस्तेमाल हुआ, तो टेंस हमने देखा कि यहाँ पे 100 यहाँ पे 100 के प्लेस पे सब है ना, 500, 400, 300, ठीक है। तो हंड्रेड्स पे तो हम लोग पहले 100 यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे, 100 एंड 100 मार्क्स, या फिर जो भी आपका 100 बॉल ऐसे करके जो भी आपको क्वेश्चन हिसाब से पूछा जाएगा। एंड देन अगर इसी बीच में आपके मान लो आपके ऑब्जर्वेशन में कुछ ऐसा रहता, आपके ऑब्जर्वेशन में ऐसा रहता कि 450, 500, फिर आपका होता जैसे कि 350, 550, ऐसे करके आपका जो है ना सारा ऑब्जर्वेशन वो 50-50 के गैप में होता। तो आप क्या करते, आप यहाँ पे जो होता है ना, आप उस समय भी 100 ही लोगे, क्योंकि जो आपका छोटा जो स्केल रहता है ना हमारा, उस पे बार ग्राफ, मतलब जो ग्राफ हमको मिलता है उसमें जो एक का हमारा क्या होता है, एक हमारा क्या होता है, 1 मार्क्स का होता है ना, 1 चीज़ का, मतलब 1 स्केल का होता है। तो जो हमारा एक होता है उसका जो बीच वाला जो आता है 5 वाला, तो हमारा उस पर ये आ जाएगा 550, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमारे पास नॉर्मल बार ग्राफ नहीं है, मतलब ग्राफ नहीं है, ग्राफ पेपर, तो उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है, ठीक है। तो पहले हम लोग इसका देखते हैं, हमने स्केल निकाल लिया कितना है, 100 मार्क्स का हमारा बन गया 1 सेंटीमीटर, मतलब 1 ब्लॉक इज इक्वल टू 100 मार्क्स, ठीक है। और 1 ब्लॉक में मान लो आपका यहाँ पे 540 है, तो जब हमने 100 लिया मार्क्स, तो हम 540 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो आपका ग्राफ होता है, ग्राफ में एक ब्लॉक मान लो, एक ब्लॉक ग्राफ का, एक ब्लॉक भी कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, 10 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, 1 2 3 4 5 वाला थोड़ा मोटा होता है, देन 1 2 3 4। तो आपका जो एक ब्लॉक होता है वो हमारा 10 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। तो मान लो आपका आया 540, तो हमारा 500 यहाँ तक आएगा, है ना, 600 यहाँ पे आएगा। तो 540 आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, जो 5 वाला लाइन है उसके जस्ट एक नीचे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा 540। समझ में आया आपको। तो ये होता है कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे मिडिल के नंबर्स, ठीक है ना। तो अच्छे से आपको ग्राफ देखना है। तो अब हम करते हैं यहाँ पे, इसको प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो पहले हम क्या लेंगे, 100 के प्लेस में हमको लेना, तो पहले हम लोग 100 से ही शुरुआत करेंगे, 100, 200, 300, देन 400, देन 500, 500, देन हम लोग 600, एक एक्स्ट्रा भी ले लेते हैं, ठीक है। तो हमारा हो गया यहाँ पे 600 तक पूरा बना दिया हमने। अब हमें नाम के हिसाब से जितना है हमको बार बना देना है, बार है तो बार बनाना है, लाइन है तो लाइन बना देना है। तो अब हम बार बनाते हैं, जैसे कि यश का हमारा कितना है 450, तो हमारा 400 पहले हम ढूंढेंगे 400। तो अब मान लो ये जो 400 का ये जो ब्लॉक है, अब ये कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है, 1 2 3 4, यहाँ पे 4, एंड देन यहाँ पे भी 1 2 3 4, इसका मतलब कितना 10 पार्ट्स में डिवाइड रहता है। तो आपका कितना है 450, तो आपका ये वाला हो जाएगा, यहाँ पे आपका 500 रहता है ना, यहाँ पे 400, तो इसके जो बीच वाला पार्ट होगा वो आपका हो जाएगा 450। तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, यहाँ पे आप ऐसे बना दो, और इसकी बीच वाला, अभी हमारे पास नॉर्मल रियल ग्राफ नहीं है, उसमें मैं आपको अच्छे से दिखा देती, तो यहाँ पे ऐसे बन जाएगा, ठीक है ना। मिडिल वाला पार्ट यहाँ पे 450 है तो बीच वाला, और एंड देन नेक्स्ट हमारा क्या है 500 रिया का आया, तो रिया का हमारा डायरेक्ट इस पे होगा, हमारा डायरेक्ट रिया का इस पे होगा, ओके। एंड देन इसका हमारा 550 यहाँ पे होएगा। एंड देन हमारा राम का कितना आया है, राम का हमारा आया है 360। तो पहले हम क्या करेंगे, अब हम इस पे यहाँ पे पहले ले लेते हैं
300, यहाँ पे मैं आपको एकदम डीप अंदर का एकदम एक्सप्लेन करूँगी इस साइड में, ठीक है। 300, यहाँ पे 400 ले लेते हैं, यहीं पे है ना ऐसा 300 400। अब इसके बीच में बस 10 होते हैं ना, 10 लाइन्स होते हैं, तो हमें क्या चाहिए 360 चाहिए, तो 5 से एक ऊपर वाला लाइन हमारा पास क्या हो जाएगा 360, ठीक है 360। तो अब हम यहाँ पे 360 देखते हैं, यहाँ पे जस्ट थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे हम, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा राम का ब्लॉक, ओके। सो नेक्स्ट हमारा क्या है सीता, तो सीता का आप कितना हो जाएगा 400, तो 400 हमारे पास एग्जैक्ट है यहाँ पे 400, तो 400 आपको एग्जैक्ट लेना है एंड देन आपको यहाँ पे अपना नंबर प्लॉट कर देना। तो हो गया आपका 400, देन आपका हो गया आरजे का कितना है 540। तो अब यहाँ पे हम इसका एग्जांपल लेते हैं, तो कैसे होगा आपका 540, आपका हो जाएगा 500 नीचे, हम 600 ऊपर, और इसके बीच का मैं आपको ब्लॉक्स का दिखाती हूँ कैसे। तो 540 मतलब 5 से एक नीचे, तो ये आपका क्या हो जाएगा 540, ठीक है। तो 540 अब हम लेते हैं एकदम ऊपर, इसको पहले लेके जाइए, देन यहाँ पे 540 थोड़ा 5 से नीचे, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 540। तो ये था हमारा स्केल कैसे लेते हैं, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर डेटा देख लीजिए, ठीक है ना, डेटा आप ध्यान से देख लीजिए, आपको टेंस का पता चल जाएगा कि ये थाउजेंड्स में हो रहा है, वंस में हो रहा है, हंड्रेड्स में हो रहा है, ठीक है। सो अब हम अपने लास्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, पूरे चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो क्या है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट और हमारा लास्ट प्रॉपर्टी है वो हम मतलब प्रॉपर्टी या फिर हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक है वो हमारा क्या है प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी मतलब जैसे कि किसी भी चीज़ का चांस, आपकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि आपको इस बार 90% आएंगे, आपकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि इस बार आप लकी ड्रॉ में जीत जाओगे, आपकी प्रोबेबिलिटी क्या, आपकी चांस क्या है, ठीक है ना। इसी को हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी मतलब आपकी चांसेस क्या है कि आप इस बार जीत जाओगे, चांसेस क्या है कि आपके पार्टनर जीत जाएगा, आपका ओपोनेंट जीत जाएगा, चांसेस क्या है कि बास्केटबॉल में आपके ज़्यादा स्कोर आएंगे। तो प्रोबेबिलिटी मतलब चांस, मतलब क्या प्रोबेबिलिटी है आपके पास। तो प्रोबेबिलिटी भी अब हम फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है चांस विद डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, ठीक है ना। तो चांस बाय द डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो ये एकदम अच्छे से दिमाग से खेलने वाली चीज़ है। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं इसको अच्छे से समझने के लिए। तो एग्जाम्पल में क्या है, देयर आर 6 मार्बल्स इन ए बॉक्स एंड मार्क्ड फ्रॉम 1 to 6। तो क्या है, एक बॉक्स है हमारे पास, ठीक है। उस बॉक्स में हमारे पास कितने मार्बल हैं, 6 मार्बल्स हैं एंड जितने भी मार्बल हैं वो 1 से लेकर 6 तक मार्क्ड हैं, ठीक है ना। 1 से लेकर 6 तक मार्क है। मैंने यहाँ पे कुछ ट्रांसपेरेंट बॉक्स बनाए ताकि हमें अच्छे से समझ में आए। तो 6 मार्बल हैं और वो सारे 1 से लेकर 6 के बीच में मार्क्ड है। तो अब हमसे क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मार्बल विथ नंबर 2। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि क्या चांस है हमें मतलब अगर हमने हाथ इसमें डाला या फिर हमने इसको निकाला, मतलब बॉल को हिलाया या फिर किसी भी बॉक्स को हिलाया, अगर इसमें से क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमारा 2 ही निकलेगा, क्या प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का हमारे पास क्या है फॉर्मूला, चांस बाय द टोटल नंबर। तो टोटल नंबर ऑफ मार्बल हमारे पास कितना है 6 और चांसेस क्या है 2 आने के, 1 ही होंगे ना, क्योंकि 2 तो सिर्फ एक ही है ना। 6 मार्बल में से 1 से लेकर 6 मार्क्ड है सारे। तो ऐसा नहीं कि 2 जो मतलब एक मार्बल है, मान लो 2 मार्बल हैं, ठीक है ना। तो 6 मार्बल है ना हमारे पास यहाँ पे, जैसे कि 4 5 6, तो सब पे तो अलग अलग नंबर लिखे हुए हैं। ऐसा नहीं ना कि क्या बोलते हैं सब में मतलब 2 में सेम लिखे, जैसे 2 2 है हमारे पास। अगर 2 2 रहते ना तब ना कन्फ्यूजन होती कि क्या बोलते हैं 2 आएगा कि नहीं, इस बार में आएगा कि नहीं। लेकिन हमारे पास तो 2 एक ही है ना। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है 2 एक ही है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है हमारी 2 आने की, 1 है ना चांस। अगर हमारे पास होता 2 2 बार या फिर 2 3 बार भी अगर होता तो क्या प्रोबेबिलिटी होती 2 आने की, तो 3/6 हो जाता। तो हम इसे जब काट देते तो हमारे पास क्या हो जाता 1/2 हो जाता। लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमारे पास यहाँ पे है सिर्फ एक ही 2। समझ में आ रहा है, हमारे पास यहाँ पे सिर्फ एक ही 2 है। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/6, मतलब
टोटल नंबर में से सिर्फ हमारे पास 1 एक ही बार आ सकता है 2, 2 हमारे पास नहीं है कि अगर हमने 2 बार घुमाया तो 2 बार हमारा 2 आ जाएगा, ऐसा नहीं है, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है। एक ही बार हमारे पास चांस है कि 2 आएगा, और सब तो अलग अलग नंबर है ना, दूसरे भी आ सकते हैं। तो इसको अपने माइंड से सोच के लिखना है कि 1/6 हमारा इसका आंसर हो जाएगी कि क्या चांस है 2 आने का, चांसेस क्या है, तो एक ही चांस है क्योंकि एक ही 2 है। तो एक और देखते हैं, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मार्बल नंबर विथ 6। तो मार्बल विथ 6 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पे 6 एक ही है तो एक ही प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है ना। क्या है, 6 एक ही है तो एक ही प्रोबेबिलिटी होगी ना, क्योंकि 6 इतने सारे हैं तो नहीं। अगर मान लो 6 हमारे पास होते, 2 6 होते तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती, 2/6 हो जाती, क्योंकि 2 है ना तो 2 बार आने के चांसेस हो जाते हैं। लेकिन एक ही है तो एक ही बार आने के चांसेस हुए ना कि 2 बार, ठीक है ना। ये बहुत अच्छे से दिमाग से खेलने वाली चीज़ है कि एक ही बार आने के चांसेस होंगे। अगर एक बार 6 है, 2 बार, अगर 2 बार 6 है तो 2 बार आने के चांसेस होंगे, है ना। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 1/6, एंड इसका भी आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/6, कि दोनों के आने के चांसेस हमारे क्या हैं, एक ही बार हमारा आ सकता है 2 या 6, 2 या 2 6 नहीं है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से समझिएगा, इस क्वेश्चन को एकदम ध्यान से पढ़िएगा एग्जाम में, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। क्योंकि प्रोबेबिलिटी मतलब आपका मतलब नॉर्मल है, जैसे नॉर्मल लाइफ रियल लाइफ में होता है, तो उसी पे बेस्ड है कि क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या चांस है हमारे पास 6 या 2 आने के, ठीक है। सो यहीं पे ख़त्म होता है हमारी क्लास 7 के मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 जो है डेटा हैंडलिंग का। पार्ट 1 पार्ट 2 मैंने दोनों करवा दिया। मैं उसका प्लेलिस्ट भी अपने चैनल पे दे दूँगी, आप वहाँ से पूरा दोनों का देख सकते हैं अच्छे से, ठीक है। तो यहीं पे ख़त्म होता है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिल जाए। एंड इस वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको पसंद है, और अपने फैमिलीज़ और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।